अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। इस वक्त सूरज की पहली किरण अभी अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी को छू ही रही है। सुबह के ठीक 6 बजे हैं। हवा में एक गजब की ठंडक है और उस ठंडक में घुली हुई है ताजा देसी गुलाबों की वो खुशबू जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्वाजा के आस्ताने पर ही महसूस की जा सकती है। मैं इस समय खड़ा हूं सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह के ठीक सामने। अभी अभी फजर की नमाज मुकम्मल हुई है। दरगाह के बुलंद दरवाजे के ठीक बाहर जन्नत का एक नजारा जमीन पर उतर आया है। जहां दुनिया सोकर उठ रही है, वहीं अजमेर का ये ऐतिहासिक बाजार पूरी तरह जाग चुका है, रोशन हो चुका है। आइए मेरे साथ चलिए इस रूहानी सफर पर, इस सुबह के बाजार की तंग लेकिन नूरानी गलियों में। जायरीने कराम, अब हम दरगाह के उस हिस्से में हैं जहां वक्त और खुशबू दोनों ठहर जाते हैं। मजार शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर जो गुंबद है, उसके नीचे हर वक्त एक खास रस्म की खुशबू महकती है। यहां हर साल उर्स के मौके पर मजार शरीफ पर संदल, चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। इस संदल को पूरे साल बुलंद दरवाजे से अंदर आते ही आप एक बड़े आंगन में पहुंचेंगे। यहां आपको दो बहुत बड़े लोहे के कड़ाहे दिखाई देंगे, जिन्हें देग कहा जाता है। बड़ी देग ये दाहिनी तरफ है, जिसे शहंशाह अकबर ने भेंट किया था। छोटी देग ये बाईं तरफ है, जिसे जहांगीर ने भेंट किया था। इन देगों में आज भी केसरिया चावल, सूजी का हलवा और तबर्रुक पकाया जाता है। जायरीन मन्नत पूरी होने पर इसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे या सामग्री डालते हैं। जल्दी आएं। सुबह 6 बजे से 7:30 बजे का समय सबसे बेहतरीन है। इस समय आपको ताजा फूल मिलेंगे और भीड़ भी कम होगी। सफाई और अदब का ध्यान रखें। बाजार दरगाह के बिल्कुल करीब है, इसलिए अपने जूतों चप्पलों को निर्दिष्ट स्थानों पर ही उतारें। चाय का स्वाद ना भूलें। शॉपिंग के बाद बाजार के कोनों पर मिलने वाली कड़क कश्मीरी चाय या मलाई मार के कड़क चाय और सूजी का हलवा चखना बिल्कुल ना भूलें। ये आपकी सुबह को खुशनुमा बना देगा। अजमेर का ये सुबह का बाजार सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं है, ये एक तजुर्बा है, एक एहसास है। यहां से जब आप कुछ खरीद कर घर ले जाते हैं, तो आप सिर्फ एक वस्तु नहीं ले जाते, बल्कि ख्वाजा की नगरी की दुआएं और अजमेर की रूहानियत का एक हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं। उम्मीद है दरगाह के सामने से दी गई बाजार की ये जानकारी आपके इस सफर को और भी खूबसूरत। दोस्तों, अब जब हमने बाजार से फूलों की टोकरी, चादर और तबर्रुक ले लिया है, तो अब वक्त है ख्वाजा साहब के आस्ताने के अंदर दाखिल होने का। लेकिन अंदर जाने से पहले कुछ जरूरी कायदे और अदब हैं, जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सर ढकना। दरगाह के अदब का सबसे पहला नियम है कि आपका सर ढका होना चाहिए। पुरुष, जेंट्स, बाजार से ली हुई टोपी या रुमाल बांध लें और खवातीन, महिलाएं अपने दुपट्टे या स्कार्फ से सर को अच्छी तरह ढक लें। जूते चप्पल उतारना। निजाम गेट मुख्य द्वार के पास ही जूते जमा करने के काउंटर बने हुए हैं। आप वहां अपने जूते सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद आपके कदम दरगाह की उस मुकद्दस पवित्र जमीन पर पड़ेंगे, जो सदियों से करोड़ों लोगों के आंसुओं और दुआओं की गवाह रही है। जब आप मुख्य मजार शरीफ के अंदर कदम रखते हैं, तो वहां की दीवारों पर सोने की नक्काशी और कांच का काम देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। मजार के चारों तरफ जो चांदी का कटघरा जंगल बना हुआ है, उसे जयपुर के महाराजा और मुगल बादशाहों ने अदब के तौर पर पेश किया था। यहां खड़े होकर जब आप मजार शरीफ पर मखमली चादर डालते हैं, तो उस पल ऐसा महसूस होता है मानो दिल का सारा बोझ हल्का हो गया हो। यहां मांगी गई दुआ सीधे अर्श तक जाती है। मजार शरीफ के ठीक पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ें, तो वहां संगमरमर का एक खूबसूरत बरामदा है, जिसे बेगमू दहलान कहा जाता है। इसे शाहजहां की बेटी शहजादी जहारा बेगम ने बनवाया था।
जहारा खुद ख्वाजा साहब की बहुत बड़ी भक्त थीं। इस बरामदे की बनावट और इसकी शांति आपको कुछ पल वहां बैठने पर मजबूर कर देगी। इसके ठीक पास स्थित है महफिल खाना। ये वो जगह है जहां हर रात और खास तौर पर उर्स के दिनों में सूफियाना कव्वाली की महफिलें सजती हैं। यहाँ कव्वाल पूरी रात ख्वाजा की शान में कलाम पढ़ते हैं। अगर आप सुबह के समय यहाँ हैं, तो आपको यहाँ एक अजीब सी खामोशी और सुकून मिलेगा, जो रूह को तरोताजा कर देता है। दोस्तों, ख्वाजा साहब का एक नाम गरीब नवाज भी है, जिसका मतलब है गरीबों की परवरिश करने वाला, उन्हें नवाजने वाला। और उनके इस नाम की हकीकत आपको दरगाह के लंगर खाने में साफ नजर आएगी। सदियों से ये रिवायत चली आ रही है कि यहां बनने वाला लंगर कभी बंद नहीं होता। जो देग बड़े कड़ाहे हमने बाहर देखे, उनमें बनने वाला शाकाहारी तबर्रुक, जिसे लंगरे खास या केसरिया लपसी और चावल कहा जाता है, हर आने वाले जायरीन को बेहद अदब से परोसा जाता है। यहां न कोई जात पूछी जाती है, न कोई मजहब। एक ही कतार में बैठकर हर इंसान इस प्रसाद को ग्रहण करता है। ख्वाजा के दर की यही सबसे बड़ी सीख है, मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। जैसे जैसे दिन ढलता है और रात अपनी चादर फैलाती है, दरगाह का मंजर और भी जादुई हो जाता है। रात के वक्त जब दरगाह के मुख्य आस्ताने के कपाट बंद होने का समय आता है, तो एक बेहद खास रस्म होती है, जिसे रोशनी की रस्म या दुआ का वक्त कहा जाता है। खादिम, दरगाह के सेवक जो ख्वाजा साहब के वंशज हैं, हाथों में शमा मोमबत्तियां लेकर चलते हैं और पूरे परिसर में दुआ मांगी जाती है। खादिमों की ये परंपरा सदियों पुरानी है। हर जायरीन का किसी न किसी खादिम परिवार से नाता होता है, जो उन्हें यहाँ जियारत कराते हैं, दुआएं पढ़ाते हैं और दरगाह के इतिहास से रूबरू कराते हैं। उनका ये मार्गदर्शन इस सफर को और भी आसान बना देता है। शाम के समय दरगाह की रंग बिरंगी रोशनी और कव्वाली की महफिल का। यूं तो दरगाह में हर शाम मगरिब सूरज ढलने की नमाज के बाद कव्वाली का दौर शुरू होता है, लेकिन जुम्मे, शुक्रवार की शाम और उर्स के दिनों में यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। देश के कोने कोने से आए नामी कव्वाल यहाँ हाजिरी देते हैं और समा बांध देते हैं। ताजमहल बनाने वाले मुगल शहंशाह शाहजहां को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बनाने से पहले शाहजहां ने अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर एक ऐसी मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी मोहब्बत और अकीदत की जीती जागती मिसाल है। आइए जानते हैं शाहजहानी मस्जिद के पीछे की वो अनसुनी कहानी। बात सन 1637 की है। शाहजहां ने मेवाड़ के राणा के खिलाफ एक बेहद मुश्किल जंग जीती थी। इतिहासकार कहते हैं कि इस जंग पर जाने से पहले शाहजहां ने मन्नत मांगी थी कि अगर उन्हें फतह हासिल हुई, तो वो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर एक बेहद खूबसूरत मस्जिद बनवाएंगे। जंग जीतने के बाद शहंशाह ने अपना वादा निभाया और मजार शरीफ के ठीक बराबर में इस जन्नत जैसी मस्जिद का निर्माण शुरू कराया। इस मस्जिद को बनाने में उसी मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे बाद में ताजमहल बना। 150 फीट लंबी इस मस्जिद में 11 शानदार मेहराब हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मस्जिद की छत पर फारसी भाषा में बेहद खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, जो ख्वाजा साहब की शान में कहे गए हैं। यहां खड़े होकर जब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो रूह को एक अलग ही सुकून मिलता है। आज भी जब दरगाह में जायरीन आते हैं, तो इस सफेद मस्जिद के साये में बैठकर दुआ मांगते हैं और नमाज अदा करते हैं। ताजमहल अगर एक शौहर की अपनी बेगम के लिए मोहब्बत है, तो ये शाहजहानी मस्जिद एक शहंशाह की अल्लाह और उसके वली के लिए अकीदत है। अगली बार अजमेर जाएं, तो यहां सुकून के कुछ पल जरूर बिताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मस्जिद के सामने के हिस्से में 11 मेहराब हैं। वास्तुकला के हिसाब से इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि चाहे आप मस्जिद के किसी भी कोने में खड़े हों,
आपको मुख्य मेहराब और काबा की दिशा बिल्कुल साफ नजर आएगी। मुगल काल के इंजीनियरों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसका अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट बनाया था। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने मकराना के सफेद संगमरमर का इतना बड़ा और बारीक इस्तेमाल पहली बार इसी मस्जिद को बनाने में किया था। यहां के कारीगरों के काम से खुश होकर ही शाहजहां ने बाद में उनमें से कई मुख्य कारीगरों को ताजमहल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। यानी एक तरह से ये मस्जिद ताजमहल की ये है वो रास्ता तारागढ़ जाने का जहां मेरी उंगलियां का इशारा हो रहा है। ये वही रास्ता है जहां से तारागढ़ जाने का रास्ता है। यहां पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं। इस रास्ते पर बहुत सारे दरगाह पड़ने वाली हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं अजमेर शरीफ की ऐतिहासिक शाहजहानी मस्जिद के ठीक अंदर। चारों तरफ दूध जैसा सफेद संगमरमर और एक ऐसी खामोशी जो सीधे दिल को छूती है। लेकिन इस मस्जिद के पत्थरों के बीच से एक ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखने के लिए आंखें तरसती हैं। जरा दिल थाम कर देखिए। शाहजहानी मस्जिद के इन खूबसूरत मेहराबों के ठीक बीच से नजर आ रहा है सुल्ताने हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का वो मुकद्दस गुंबद। सफेद संगमरमर का ये फ्रेम और उसके बीच में चमकता हुआ वो नूरानी नजारा। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद इस दीदार के लिए ये चौखट बनाई हो। दर चारों तरफ दूध जैसा सफेद संगमरमर और एक ऐसी खामोशी जो सीधे दिल को छूती है। लेकिन इस मस्जिद के पत्थरों के बीच से एक ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखने के लिए आंखें तरसती हैं। जरा दिल थाम कर देखिए। शाहजहानी मस्जिद के इन खूबसूरत मेहराबों के ठीक बीच से नजर आ रहा है सुल्ताने हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का वो मुकद्दस गुंबद। सफेद संगमरमर का ये फ्रेम और उसके बीच में चमकता हुआ वो नूरानी नजारा। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद इस दीदार के लिए ये चौखट बनाई हो। दुनिया के बड़े से बड़े कैमरामैन और डायरेक्टर भी ऐसा फ्रेम नहीं बना सकते जैसा रूहानी फ्रेम शहंशाह शाहजहां के कारीगरों ने आज से सदियों पहले ख्वाजा के गुंबद के दीदार के लिए तैयार किया था। अगर आप सुबह के वक्त फजर के बाद या शाम के वक्त मगरिब के बाद यहां का शॉट लेते हैं तो नजारा बिल्कुल बदल जाता है। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण जब गुंबद से टकराकर मस्जिद के सफेद संगमरमर पर पड़ती है तो पूरी मस्जिद सोने की तरह चमक उठती है। शाम के वक्त जब दरगाह की लाइटें जलती हैं तो सफेद संगमरमर की दीवारों पर सुनहरे गुंबद का अक्स रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मस्जिद का फर्श इतना उम्दा है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो, मस्जिद के अंदर आते ही पैर ठंडे हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। आप वीडियो में खुद को मस्जिद के फर्श पर बैठते हुए दिखाकर कह सकते हैं, बाहर चाहे कितनी भी धूप हो, इस संगमरमर की छांव में आते ही कदमों के साथ साथ रूह को भी ठंडक मिल जाती है और सामने दिख रहा ख्वाजा का गुंबद सारी थकान मिटा देता है। पहले सिर्फ मस्जिद का फर्श और खंभे दिखें, फिर अचानक कैमरा ऊपर उठे और मेहराब के बीच से चमकता हुआ गुंबद दिखाई दे। अगर जिंदगी की भागदौड़ से थक चुके हो और कुछ पलों का सुकून चाहते हो तो आ जाओ अजमेर शरीफ की इस शाहजहानी मस्जिद में। यहां के सफेद मेहराबों के पीछे से जब ख्वाजा का वो सुनहरा गुंबद नजर आता है ना, तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। दरगाह में दुआ मांगने और सुकून के कुछ पल बिताने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की तरफ जो दरगाह से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। चलिए चलते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा। लो जी, हम पहुंच गए। दिखने में ये एक बेहद खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन इसका नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी भव्य इमारत और नाम झोंपड़ा, और वो भी 2.5 दिन का। इतिहासकारों की माने तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1192 में बनवाया था। कहा जाता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा महज 60 घंटे यानी 2.5 दिन में तैयार किया गया था, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा।
कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यहां 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता था। इसकी वास्तुकला को ध्यान से देखिए। यहां आपको हिंदू, जैन और इस्लामिक कला का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। एक तरफ दरगाह शरीफ की रूहानी शांति और दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक इमारत की भव्यता। अजमेर सच में आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। अगर आप अजमेर आ रहे हैं तो इन दोनों जगहों पर आना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरी इमारत की छत जिन खंभों पर टिकी है, उन्हें लेकर भी एक रहस्यमयी बात कही जाती है। यहां कुल 84 खंभे हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि जब भी कोई इन खंभों को गिनने की कोशिश करता है, तो गिनती में हर बार कुछ न कुछ फेरबदल हो जाता है, कभी एक कम तो कभी एक ज्यादा। हालांकि ये एक भ्रम भी हो सकता है, लेकिन ये यहां आने वाले पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। रहस्य। इन मेहराबों को बनाने के लिए पीले रंग के चूना पत्थरों येलो लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था, जो अजमेर के आसपास नहीं मिलते। उस जमाने में बिना किसी क्रेन या गाड़ियों के इतनी भारी मात्रा में ये विशाल पत्थर कहां से और कैसे लाए गए, ये आज भी एक पहेली है। इन मेहराबों पर जो अरबी नक्काशी है वो इतनी बारीक है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर जाल बिछा दिया गया हो। इस्लामिक वास्तुकला में आमतौर पर सजीव आकृतियां या पारंपरिक भारतीय फूल नहीं बनाए जाते थे। ये इस बात का सीधा सबूत है कि इस इमारत के ऊपरी हिस्सों की छतों को बिना तोड़े वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार आपस में सगे भाई जैसे हैं। वजह, इन दोनों ही इमारतों को बनाने वाला शख्स एक ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आप दिल्ली की कुतुब मीनार के पास बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को देखें और फिर अजमेर के इस झोंपड़े को देखें, तो दोनों का डिजाइन और मेहराब बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अजमेर की यह इमारत दिल्ली वाली मस्जिद से आकार में काफी बड़ी और बेहतर स्थिति में है। लगभग 800 साल से ज्यादा पुरानी होने और मौसम की मार झेलने के बावजूद इस इमारत का मुख्य ढांचा आज भी वैसा ही खड़ा है, बिना सीमेंट या आधुनिक कंक्रीट के। सिर्फ पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके इसे जिस तकनीक से बनाया गया था, वो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। रहस्य। कहा जाता है कि इस इमारत के पीछे जो तारागढ़ पहाड़ी है, जहां तारागढ़ किला बना है, वहां तक जाने के लिए इस झोपड़े के अंदर से एक गुप्त सुरंग या रास्ता हुआ करता था। युद्ध या आपातकाल के समय राजा और उनके सैनिक इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। हालांकि सुरक्षा कारणों से और वक्त के साथ मलबे के गिरने से ऐसे रास्ते अब बंद हो चुके हैं, लेकिन ये कहानी आज भी यहां की हवाओं में तैरती है। इस मस्जिद के मुख्य प्रार्थना कक्ष, प्रेयर हॉल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों और दीवारों को अगर आप बहुत गौर से नीचे झुककर देखेंगे तो एक हैरान करने वाली चीज दिखेगी। रहस्य। इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास समय बहुत कम था, चाहे वो 2.5 दिन का दावा हो या कुछ हफ्तों का, इसलिए उनके पास नई नींव खोदने का समय ही नहीं था। उन्होंने पहले से मौजूद सरस्वती कंठाभरण विद्यालय के मजबूत चबूतरे और खंभों के ऊंचे बेस का ही इस्तेमाल किया। यानी इस इमारत का जो मुख्य ढांचा आज खड़ा है, उसका आधार और पैर आज भी पूरी तरह से प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग पर ही टिके हैं। शाहजहां और अंग्रेजों के दौर का बदलाव। समय के साथ इस इमारत का रहस्य और बढ़ता गया, क्योंकि हर दौर में इसके साथ छेड़छाड़ हुई। रहस्य। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में भी इसके कुछ हिस्सों की मरम्मत कराई गई थी। इसके बाद जब भारत में अंग्रेज आए, तो उन्होंने इस इमारत की भव्यता देखकर इसे एक संरक्षित स्मारक, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया। अंग्रेजों के समय के कई दस्तावेजों में लिखा है कि जब उन्होंने पहली बार इसके खंभों की गिनती की, तो वे खुद हैरान थे कि इतने कम समय में प्राचीन कलाकारों ने पत्थरों को
मोम की तरह कैसे तराश दिया था। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। अगला पार्ट हम कहाँ का बनाएं। धन्यवाद।